जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। कुंडली का अध्ययन करते हुए और हमने अब तक 12 घरों में से जो 6 घर हैं उनके बारे में स्टडी कर ली है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो हाउस है आपकी हॉरोस्कोप, आपकी बर्थ चार्ट का 7th हाउस। 7th हाउस दोस्तों आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हर प्रकार की रिलेशनशिप को शो करता है। हम जानते हैं कि हम चारों तरफ लोगों से जुड़ करके रहते हैं, हमारी अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप रहती है और कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल सर्कल में रहते हैं और हमारी अकेले पहचान नहीं होती बल्कि हम जो चारों तरफ जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के साथ में हमारी पहचान होती है। तो वो सारी रिलेशनशिप को दोस्तों गवर्न करता है आपका 7th हाउस। खास तौर पर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो धर्मपत्नी है या आपके जो पति हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं आपकी 7th हाउस। अब इस हाउस में दोस्तों आपकी पत्नी या आपके पति, उनके बारे में तो सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी कई डिवीजन ऐसे हैं जिनके बारे में 7th हाउस से पता कर सकते हैं। तो मैं आज आपको उन सारे डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। तो पहला जो काम मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि अगर आप इस कंटेंट को, इस विद्या को, इस नॉलेज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपनी बर्थ चार्ट अपने सामने खोल के रखिए। मतलब कि कुंडली, अपनी लग्न चार्ट खोल के रखिए और एक पेन और पेपर अपने साथ में रखिए, तब आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे जो मैं कह रहा हूं उससे। और हाँ, अगर आपको यहां तक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए दोस्तों, उसमें मैंने फर्स्ट हाउस से कुंडली कैसे बनाए और उससे अभी तक के जो 6 हाउसेज है उनके बारे में डिटेल से बताया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। 7th हाउस में हम क्या देखते हैं, अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, 7वें घर को दोस्तों कहा जाता है जया का घर, यानी जया हाउस। दैट इज द हाउस ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें हम देखते हैं लाइफ पार्टनर्स और साथ में बिजनेस पार्टनर्स भी। तो अगर आप कोई ऐसा व्यापार चलाते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें डे टू डे सेल परचेज होती है, रोज खरीदना बेचना होता है, जैसे कि रिटेल स्टोर, जैसे कि गारमेंट स्टोर, जैसे कि ग्रोसरी शॉप, तो वो बिजनेस भी आप 7th हाउस से ही देखते हैं। और बिजनेस में अगर आपकी पार्टनरशिप है तो वो भी आप 7th हाउस से ही देखते हैं। साथ ही दोस्तों, जो डेली इंटरेक्शन होते हैं आपके लोगों से, जो डेली बातचीत आपकी होती है, वो सारी भी आप यहीं से देखते हैं। डेली जो इनकम आपकी होती है वो भी आप यहीं से देखते हैं। देखिए, 6th हाउस में जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि वहां से आप प्रोफेशनल सर्विसेज को देखते हैं, कि आप जो सर्विसेज देते हैं एज ए लॉयर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर, एज ए अकाउंटेंट, तो ये जो आप सर्विसेज देते हैं उनके बदले में जो आपको पैसा मिलता है वो आप 6th हाउस और 7th हाउस दोनों को मिला के देखते हैं। 7th हाउस दोस्तों आपका डेली आने वाला पैसा है, ठीक है। अगर कोई रोज का व्यापार करते हैं, फुटकर व्यापारी हैं, रिटेल स्टोर ओनर है, तो वो आपको 7th हाउस से ही देखना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो कस्टमर है उसके बारे में भी आप 7th हाउस से देखते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। मैं समझता हूं कि सारे लोग इसी को लेके कंसर्न हैं। आपकी जो वाइफ है, जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है, वो कैसी होगी, आपके पति कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी और उनकी और आपकी इच्छाएं कैसी रहेगी, आपके जो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं, वो किस तरीके के रहेंगे। साथ में आप में सुंदरता और उनकी सुंदरता किस प्रकार की रहेगी, अट्रैक्शन कैसा होगा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का आपको कैसा मिलेगा, वो भी यहीं से देखते हैं। और जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो 7th हाउस से आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी पर्सनैलिटी का पता पड़ता है दोस्तों। जैसे कि वो सपोर्टिव होंगी या बहुत ब्यूटीफुल होंगी, या फिर वो काफी रिलीजियस होंगी, या हार्ड वर्किंग होंगी, या बहुत साफ मन की होंगी,
ये सारी चीजें भी आप यहीं से देखते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो आपकी जो प्लेजर, जो आपकी डिजायर्स होती है, वो भी सारी आप यहीं से देखते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों दो डिविजन्स की जो हमने बात की है, पहला हो गया लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, ये दूसरा हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आप 7th हाउस से देखते हैं। क्या जो डायरेक्ट एनिमीज हैं आपके, जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो आपके सामने से आके अटैक करते हैं, उनको देखने के लिए दोस्तों आप 6th और 7th दोनों हाउसेस को यूज करते हैं। लेकिन जो छुपे हुए दुश्मन है ना, जो ऊपर से मीठा बोलते हैं और पीछे से आपको छुरा मारने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको आप देखने के लिए 12th हाउस का काम करते हैं, 12th हाउस को देखते हैं। तो यहां पर सामने से जिनका पता है कि ये हमारे दुश्मन है, तो उसके बारे में आपको अगर देखना है तो 7th हाउस के बारे से और 6th हाउस से देख सकते हैं। साथ में जो मुआवजा दिया जाता है, जो रियम्बर्समेंट मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए एक कंपनी में सेल्स जॉब में है और आप कहीं पर जाकर के सेल्स के काम से आप कहीं किसी दूसरी सिटी में गए, वहां पे होटल में स्टे किया और आप वापस आए, तो जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस है और जो आपके स्टे करने के अलाउंसेस है, यानी जो पैसा आपका खर्च हुआ है, उसका जो मुआवजा मिलेगा, जो रियम्बर्समेंट मिलेगा, वो भी आप 7th हाउस से देखते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आपका 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो खर्चा आपका हुआ है उसको जैसे ही क्लेम करेंगे कंपनी आपका पैसा पास कर देगी। लेकिन अगर 7th हाउस में प्रॉब्लम है तो आपके जो क्लेम्स हैं वो डिले होते हैं दोस्तों, उनमें अड़चने आती है। तो हालांकि अगर अड़चने आ भी रही है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। तो वो हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। ये मान के चलिए कि अभी सिर्फ हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट लेवल तक की नॉलेज बहुत ही आसान शब्दों में देने वाला हूं दोस्तों। साथ में हम देखते हैं कि जो यात्रा होती है, जो ट्रैवल होती है, उसको भी हम कुछ हद तक यहां से देखते हैं। और जो दोस्तों जिंदगी के लिए खतरा होता है वो भी आप 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस 8th हाउस को नेगेट करता है। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है उसके हिसाब से हर हाउस से 12th हाउस उस हाउस की चीजों को नेगेट करता है, यानी कि कम करता है। तो आप ही देखेंगे 8th हाउस जो है, जिसको बेचारे को बेवजह बदनाम कर रखा है, वो हाउस मृत्यु का यानी गुप्त घर तो है ही, लेकिन वो लॉन्जेटिविटी को भी शो करता है। तो दोस्तों अगर 8th हाउस लॉन्जेटिविटी है, एज है, लंबी उम्र है, तो 7th हाउस क्या है, उसका एक्सपेंस, यानी कि लंबी उम्र का खर्चा, दैट मींस उम्र का कम होना। तो जीवन के लिए जो खतरा है वो भी दोस्तों आप 7th हाउस से देखते हैं। साथ में आपकी जो जनता से रिश्ते हैं, जो आम पब्लिक से आपके जो रिलेशंस हैं, उनको देखने के लिए भी आप 7th हाउस का यूज करते हैं। अब कई बार अगर आप, मैं कहूंगा कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अकेले कहीं जाना पसंद ही नहीं होता। वो कहीं भी जाएंगे किसी भी काम के लिए तो जाने अनजाने वो किसी को साथ लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो मूवी देखने जा रहे हैं, चाहे वो अपने कोई बिजनेस के जॉब के किसी काम से जा रहे हैं, वो कहेंगे अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को चल यार साथ चलते हैं। तो ऐसे हाउसेस, ऐसे जो लोग होंगे तो आप देखेंगे कि उनके 7th हाउस में कहीं ना कहीं मरकरी का साथ होगा। तो मरकरी क्या करेंगे, वो डुअल प्लेनेट है, वो आपको साहचर्य को शो करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा साथ में रह करके कोई काम करना पसंद करते हैं। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, क्योंकि मेडिकल के साथ में भी एस्ट्रोलॉजी जुड़ी हुई है, तो हमने कहा था कि जो फर्स्ट हाउस है वो आपका हेड पोर्शन, फेस पोर्शन, इसको शो करता है। इस पर्टिकुलरली आपका जो ललाट है, ये वाला एरिया, ये फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस जो होता है वो आपका जो आपकी आंख है और आपका जो कान है उसको शो करता है। थर्ड हाउस जो होता है वो दोस्तों आपका गला जो है उसको शो करता है। और साथ में बाजू जो है, आपके जो मसल्स हैं, उनको भी थर्ड हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस आपके चेस्ट एरिया को गवर्न करता है और फिफ्थ हाउस आपकी बेली, आपके स्टोमक को गवर्न करता है। सिक्स्थ हाउस जो है वो दोस्तों आपके कमर को यानी वेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से चलते हुए सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस आपका जो जेनिटल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं या जेनिटल्स की कोई प्रॉब्लम्स है, और फीमेल्स में अगर हम देखें तो उनका अगर मान लीजिए कोई भी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
तो वो सारे 7th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 7th हाउस से आप ये भी देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है लाइफ पार्टनर के साथ में कितनी लंबी चलेगी और कैसी चलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने डिपार्टमेंट्स के बारे में जान लिया कि 7th हाउस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। अब यदि आपने अपनी कुंडली सामने रखी हुई है तो मैं आगे की बात आपको समझाता हूं, और अगर नहीं रखी हुई है तो दोस्तों पहले वीडियो को रोकिए, अपनी कुंडली को सामने रखिए और 7th हाउस पर नजर डालिए उसकी, और फिर मेरा वीडियो ध्यान से सुनिए। अब देखिए 7th हाउस में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो अच्छे प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं जो शुभ होते हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है जुपिटर, फिर उसके बाद में होता है आपका मून, फिर उसके बाद में आपका है शुक्र, वीनस, और इसी तरह से सन को भी आप इसी में लेते हैं। जो नेगेटिव प्लैनेट्स है उसके अंदर राहु, केतु, शनि, ये सब आते हैं। लेकिन दोस्तों 7th हाउस क्योंकि आपका एक्सपेंस है तो कहते हैं नेगेटिव का नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो आप ये देखेंगे कि सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है तो सैटर्न आपकी जिंदगी को बहुत लंबा कर देते हैं। 7वें घर में 7th हाउस में शनि का बैठना इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग एज। ठीक है, यदि आप देखेंगे कि 7th हाउस में मून बैठे हैं या मून का ही कोई मून की जो राशि है कर्क वो है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है बहुत ब्यूटीफुल होगी या बहुत ब्यूटीफुल होगा। आपके जो जीवन साथी है वो सुंदर होंगे, खूबसूरत होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। तो आप ये देखिए क्या 7th हाउस में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है या फिर वो खुद वहां पर मौजूद है, तो उससे आपको पता पड़ेगा कि वो कितने अच्छे होंगे। अगर वहां पर मरकरी है या मरकरी से रिलेटेड कोई चीज है, उसकी उनकी एस्पेक्ट आ रही है बुध की, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो काफी अच्छी बातें करेंगे, यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी रहेगी और आपके साथ ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी। बात करते हैं अगर 7th हाउस में सन है या सन की कोई राशि है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे सन की राशि होती है दोस्तों कौन सी आपकी लियो यानी सिंह राशि। तो अगर वहां पर सन या लियो है तो आप ये देखेंगे कि 7th हाउस में लियो या सन बैठे होने से आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो काफी सपोर्टिव होंगे और वो आपको हर तकलीफ के अंदर एक बड़े कहते हैं ना समझदार बड़े सपोर्ट की तरह से काम करेंगे। कभी आपको घबराहट नहीं होगी क्योंकि आपके लिए सॉलिड सपोर्ट की तरह, शेर की तरह आपकी जीवन साथी हमेशा खड़े रहेंगे। ये दोस्तों 7th हाउस में सूर्य का होने का यानी सन के होने से फर्क पड़ता है। लेकिन इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर सन बहुत स्ट्रेंथ के साथ वहां पे है तो कभी कभी हस्बैंड वाइफ में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ईगो को लेकर के थोड़ा, क्योंकि सन लीडर है तो थोड़ी सी उनमें ईगो भी है क्योंकि राजा है वो। तो अगर आपकी जीवन साथी राजा है या रानी है तो आप ये देखेंगे कि आपको उनको हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 7th हाउस में मान लीजिए मार्स मंगल है तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो जीवन साथी है, आपकी जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है वो फिजिकल फिटनेस को लेकर के बहुत अच्छे रहेंगे, उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा और एडवेंचर स्पोर्ट्स को वो ज्यादा पसंद करेंगे और छोटी मोटी चोटें लगने की उन्हें परवाह नहीं रहेगी और उनको छोटी मोटी चोट लगती भी रहेगी। आप ये देखेंगे कि ऐसे अगर मान लीजिए 7th हाउस में मार्स है, मंगल है ना, तो उनके फेस पर एक ग्लो होगा, एक चमक होगी, एक एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी। वहीं पर अगर 7th हाउस में जुपिटर है तो दोस्तों जुपिटर का 7th हाउस में होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि 7th हाउस जो है वो है आपका लव रोमांटिक रिलेशनशिप का, यानी कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप का। लेकिन अगर वहां पर जुपिटर है तो आप ये देखेंगे जुपिटर इज अ सेंट, इट्स अ साधु। तो वो जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है वो होने ही नहीं देगा, वो हमेशा धर्म कर्म की बात करता रहेगा। साथ ही जुपिटर का अगर बिजनेस में देखा जाए तो वहां पर रोल क्या है कि अगर वहां मरकरी है तो मरकरी क्या है, वो नेगोशिएटर है, वो बिजनेसमैन है। तो वो आप अगर कोई माल बेचेंगे तो उसके बदले में आप आसानी से पैसा मांग सकते हैं। पर अगर 7th हाउस में जुपिटर है तो आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भलाई करता रहेगा लेकिन उसके बदले में पैसा मांगते हुए उसे बड़ा हेजिटेशन होगी। तो 7th हाउस में जुपिटर को ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सन हो गया, मून हो गया, मान लीजिए
वहां पर वीनस है। तो दोस्तों 7th हाउस में वीनस इज अमेजिंग, क्योंकि वीनस तो खुद ही ब्यूटी का ग्रह है और रोमांटिक रिलेशनशिप को शो करता है। तो 7th हाउस में मून या वीनस का होना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी ट्यूनिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में बनाता है। लंबे समय तक आपकी प्यार की एक दास्तान बनेगी। यू विल बिकम अ रोल मॉडल फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप इफ देयर इज 7th हाउस विद वीनस। या वीनस की राशि है, मान लीजिए वीनस की 2 साइंस होते हैं, कौन से? एक होता है आपका टॉरस, एक होती है आपकी लिब्रा। अगर ये दोनों हैं तो भी आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं, यदि यहां पर राहु या केतु है तो क्या होगा? तो दोस्तों राहु और केतु आर शेडो प्लैनेट्स, ये छाया ग्रह हैं। तो ये जहां बैठते हैं और जिस ग्रह के, जिस प्लैनेट के साथ में बैठते हैं, तो वो उस प्लैनेट के हिसाब से ढल जाते हैं। तो यदि 7th हाउस में राहु है तो राहु क्या करेंगे? कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। ये वो ग्रह हैं जो आपको सब कुछ देते हैं लेकिन कुछ टेंशन के साथ में। तो राहु का वहां बैठना एक धुआं की तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो राहु बेसिकली है क्या? राहु इज स्मोक, राहु इज फोग, वो धुआं है। तो अगर राहु 7th हाउस में है तो आपकी और आपके जो लाइफ पार्टनर, आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ है, उनके बीच में कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। लेकिन राहु को मैनेज करना बहुत इजी है, इनको जबरदस्ती बदनाम कर रखा है। हाँ, ये क्या है कि थोड़ा दंड जरूर देते हैं, पनिशमेंट अच्छा देते हैं, लेकिन राहु को मैनेज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप 7th हाउस में जब भी राहु है तो आप अपनी रिलेशनशिप में मैक्सिमम क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए, कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट रखिए और गणेश जी की पूजा करिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको आने वाले दिनों में 7th हाउस की और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो टाइम लिमिट के लिए मुझे यहीं पे रोकना होगा। अगले वीडियो में दोस्तों 8th हाउस के साथ मिलेंगे और वो बहुत ही अमेजिंग हाउस है। 8th हाउस को कहा जाता है गुप्त स्थान, यानी सीक्रेट हाउस। वो सारे सीक्रेट्स को दबा के बैठा है अपने अंदर। तो अगर आप सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें रिवील करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कैसे? उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। तो आपने कर दिया? नहीं किया तो अभी करिए। अभी सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टन से ऑन करिए, और हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक 8th हाउस की डिटेल के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।